बट ये 1 सेकेंड आया कहाँ से ये नहीं पता. इट इज टोटली अनडिफाइंड. सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इस काम में लगी है कि हाउ टू एस्टैब्लिश 1 सेकेंड करेक्टली. You are trying to establish something which does not exist naturally. जो क्वांटम में ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, कि जब हम देखते हैं तो चीजें हैं, जब देखते नहीं है तो हो ही नहीं रही हैं, फिर तो हम टाइम को मेजर ही नहीं कर सकते. तो साइंस कहती है कि कम से कम 5 मेजरमेंट में 3 मेजरमेंट एक जैसी होनी चाहिए, सेम रिजल्ट्स होने चाहिए. यहाँ तो एक भी नहीं आएगा. कहते हैं इफ यू स्टार्ट एन एक्टिविटी राइट इन टाइम तो हाफ जॉब इज रन. आई हैव माई ओन प्लैनेट्स एंड देयर इज नेचुरल प्लैनेट्स. तो द मोमेंट दे आर इन सिंक यू हैव द बेस्ट मुहूर्त. एस्ट्रोलॉजी में जब आप मुहूर्त कैलकुलेट करते हो जब आप डिलीवर हो जाते हो, बट एक्चुअली गेम स्टार्ट्स व्हेन यू कंसीव. 3rd मंथ. तो एस्ट्रोलॉजी को वो 9 मंथ का कुछ नहीं पता. क्या पास्ट और फ्यूचर ये रियली एग्जिस्ट करते हैं? व्हेन यू आर लिविंग दिस वर्ल्ड, जब तुम इस शरीर को छोड़ रहे हो तो जितनी कम लाइन होंगी इसके ऊपर उतना ही तुम मोक्ष की तरफ बढ़ चुके हो, ये मान लो. तो जब जाते हो उस टाइम पर तुम्हारा हाथ कितना बंद है वो बताता है कि तुमने कितने कर्मफल ऐड किए. कोई क्रिएटर है फिर जो हमें कॉन्स्टेंटली देख रहा है? नहीं. महाकाल जो टेम्पल है और जो महाकाल एज ए कॉन्सेप्ट है, तो क्या कुछ कनेक्शन है वहाँ? ऐसा कुछ होता है एक्चुअल में? बिल्कुल होता है. तो एआई जो है सारा का सारा काम कर रहा है ऑब्सोल्यूटेड इंफॉर्मेशन पर. तो एआई कैन नेवर गिव यू गुड रिजल्ट्स. सो इफ यू वांट टू रिड्यूस योर लाइफ यूज योर ब्रेन. इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफ यूज योर माइंड. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के बियॉन्ड टाइम के इस एपिसोड का. हमारे साथ हैं टाइम साइंटिस्ट यानी मिस्टर अश्विनी अग्रवाल जी, जिनके साथ आज हम फिर से बात करेंगे टाइम के कुछ और रहस्यों के बारे में. टाइम है क्या? टाइम को अगर मॉडर्न साइंस को समझाना हो, मॉडर्न साइंटिस्ट को समझाना हो, तो इन विषयों पर हम आज बात करेंगे. बहुत बहुत स्वागत है आपका. प्रणाम. तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि काल और टाइम ये दो अलग वर्ड्स हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन अगर ये जो काल वर्ड है ये हमको समझाना हो मॉडर्न साइंस या मॉडर्न फिजिसिस्ट या क्वांटम साइंटिस्ट हैं, उनको अगर ये समझाना हो, क्योंकि उनके पास इंडियन जो वर्ड्स हैं, जो काल या महाकाल ये जो वर्ड्स हैं, उनकी इनकी नॉलेज उनके पास नहीं है. तो अगर उनको समझाना हो काल के बारे में या टाइम के आगे काल जो सिस्टम है, तो उनको कैसे समझा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि टाइम और काल, एक्चुअली हिंदी में जब बात करते हैं तो समय और काल दो अलग अलग शब्द हैं जी. और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इट इज ओनली टाइम. वी डोंट टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स. तो हमें समझना होगा कि काल जो है दैट डजंट चेंज. काल जो है कभी बदलता नहीं है. अटल कहते हैं ना जिसको, कि टल नहीं सकता जो. इसीलिए काल को मृत्यु से जोड़ा गया है कि डेथ इज डेफिनेट, इट इज बाउंड टू कम, बट व्हेन इज द क्वेश्चन. सो दैट व्हेन इज टाइम. यू अंडरस्टैंड? तो काल इज एक्चुअली एन इवेंट एंड टाइम इज के वो कब आएगा, वो इवेंट कब होगा. इस दो तरीके से समझ सकते हैं. और जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो एक्चुअली हमने टाइम शब्द ही गलत पकड़ा. देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम. द नेचुरल कंपोनेंट इज फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, तरंगे जिनको कहा जाता है. तो हमें उसको समझना होगा. हमने गलती एक ही की, जो शुरू किया, जब स्टार्ट किया तो उसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को टाइम में कन्वर्ट करने के लिए 1/f करके और उसको टाइम कह दिया, जबकि वो पैरामीटर वैलिड कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज टाइम इज वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी इज नॉट वेरिएबल. अगर आपको फ्रीक्वेंसी समझना है तो आप हार्ट बीट को पकड़ो. तो हार्ट बीट इज काल रिलेटेड, नॉट टाइम रिलेटेड. बट 1/f करने से हमने टाइम को जब कैलकुलेट करना शुरू किया तो हम लोग हार्ट बीट की जो क्वालिटीज है या जो कैपेबिलिटीज है या व्हाट इट इज ट्राइंग टू कन्वे,
सी ईच कंपोनेंट, ईच इंफॉर्मेशन इज कन्वेइंग समथिंग। तो हार्ट बीट हमारी बहुत कुछ कन्वे कर रही है हमारे बारे में। इट एक्चुअली कन्वेज द लाइफ मैप, बट वी मिस दैट बिकॉज हम लोग जो है उस पर चले गए, टाइम पर चले गए। तो हम लोगों ने काउंट करना शुरू कर दिया कि कितनी बार काउंट कर रहा है वो, बट इंफॉर्मेशन क्या है उसके अंदर वो उसको हमारे को गायब हो गई। जो उसके पैटर्न्स हैं वो नहीं समझ पाए, इवेंट नहीं समझ पा रहे, मीनिंग क्या है पैटर्न्स का। इवेंट नहीं समझ पा रहे। तो उन इवेंट्स को समझने के लिए, जबकि हम अगर सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर ना पहले नब्ज पढ़ी जाती थी। नब्ज पढ़ते थे, नब्ज मतलब हार्ट बीट। तो एक्चुअली हार्ट बीट एंड हार्ट रेट दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। हार्ट बीट इज इंपॉर्टेंट, हार्ट रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट टाइम की उसमें जाने की वजह से हमने जब 1/f किया फ्रीक्वेंसी को, तो हमारे लिए हार्ट रेट इंपॉर्टेंट हो गया, हार्ट बीट की इंपॉर्टेंस कम हो गई। यू अंडरस्टैंड? एंड हार्ट बीट रिकॉर्ड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। लाइफ मैप कहा गया है उसको। तो लाइफ का जो मैप है वो आपकी हार्ट बीट में लिखा हुआ है। और अगर आप हार्ट रेट को कैलकुलेट करें तो हार्ट बीट का तो गायब हो, वो सिस्टम ही खत्म हो गया। पर उसके ऊपर इतने सालों से रिसर्च करते करते ईसीजी के ऊपर, जो नब्ज पढ़ते थे पहले वैद्य हकीम, जो कि उनका मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 मिनट का काम हुआ करता था, 1 मिनट का काम हुआ करता था, आज उसी ईसीजी को पढ़ने के लिए हमें कम से कम 2 घंटे चाहिए। तो हम लोगों ने मिस क्या किया इस सारे सिस्टम में? हम लोगों ने जो इवेंट क्या हो रहा है उसकी स्टडी की बजाय हम लोग एक ऐसे पैरामीटर में उलझ गए, अटक गए, जिसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है। टाइम के पीछे जाएंगे भी तो, क्योंकि टाइम जो है वो वेरिएबल है, जो मॉडर्न टाइम है वो वेरिएबल है। कहीं भी आप जाओगे अकॉर्डिंग टू प्लेस वो वेरिएबल है, क्योंकि तो टाइम, हाँ नहीं, क्योंकि टाइम जो है वो रिलेटेड है। टाइम जब तो समय की बात करते हैं हम लोग, तो समय लिंक्ड है सन मूवमेंट से, और काल भी लिंक्ड है एक्चुअली समय की मूवमेंट से। तो उसको, पर टाइम के चक्कर में हम लोगों ने क्या किया कि हमारे को इवेंट की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई। इवेंट हमने अपने आप डिफाइन कर दिया कि ये इवेंट हमें करना है तो इस टाइम पे होना चाहिए और अप्रोक्सीमेटली इस ड्यूरेशन का होना चाहिए। जबकि कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो तो उसकी ड्यूरेशन आप फिक्स नहीं कर सकते। उसका सिंपल सा कारण है कि इवेंट कैन इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स, जबकि इंपॉर्टेंस जो है इवेंट की है, टाइम की नहीं है। राइट, समझे ना? तो इसलिए हमें इवेंट्स को जब तक हम इंपॉर्टेंस नहीं देनी शुरू करेंगे तब तक हमें टाइम समझ में नहीं आएगा। हमने क्या किया शुरू, अभी जो टाइम के चक्कर में हमारी प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने 1 सेकेंड को रेफरेंस बना लिया। 1 सेकेंड इज रेफरेंस, बट ये 1 सेकेंड आया कहां से ये नहीं पता। इट इज टोटली अनडिफाइंड। बट नाउ वी आर, आवर ऑल एफर्ट्स आर, हम सारी कोशिश, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कर रहे हैं, सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इस काम में लगी है कि हाउ टू एस्टैब्लिश 1 सेकेंड करेक्टली। राइट, उसको प्रिसाइजली, ये क्वांटम की जो बात की आपने, तो क्वांटम का मतलब यही है कि दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश 1 सेकेंड एक्यूरेटली। जैसे अभी बोलते हैं शायद 1 सेकेंड का जो मीनिंग है अराउंड 9 बिलियन टाइम्स जब एक सीजियम एटम वाइब्रेट करता है, उसको उन्होंने एक स्टैंडर्ड ले लिया। बट वो वाइब्रेशन चेंज हो सकती है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो फिर वो इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए वो क्वांटम में तुम्हारी रिसर्च तो चलती रहेगी, बट यू विल नॉट रीच एनीवेयर। राइट, राइट। अभी क्या सीजियम क्लॉक, पीछे जो बात होती थी आज से 40 साल पहले, सीजियम क्लॉक की बात होती थी। तो मैं क्योंकि टाइम से कनेक्टेड रहा हूं, मैंने बहुत काम किया टाइम के ऊपर, तो सीजियम की जो वाइब्रेशन है वो 10 टू द पावर शायद -37 या कुछ ऐसे करके बात करते थे उसके ऊपर। बट अगेन एरर स्टिल रिमेन्स, एक्यूरेट हो ही नहीं सकता वो। Error you cannot eliminate because you are trying to establish something which does not exist naturally. See, things which exist naturally, nature ने जो चीजें दी हैं आपको, प्रकृति ने जो चीजें दी हैं, उनको यूज करोगे तो आपको जल्दी आप रिजल्ट पे पहुंचोगे। अगर आप अपनी कोई चीज बना करके और उसको एस्टेब्लिश करने में लग जाएंगे तो वो कभी होगी नहीं। इसी में जैसे हम ये जो क्वांटम में ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है,
हाँ। या कि जब हम देखते हैं तो चीजें हैं, जब देखते नहीं है तो हो ही नहीं रही हैं, फिर तो हम टाइम को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि कर ही नहीं सकते। देख रहे हो। एग्जैक्टली, राइट। दैट्स व्हाट। तो इट इज, और फिर ऑब्जर्व करने की हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग है। डिफरेंट होगी। तो 4 लोग साइंस कहते हैं कि कम से कम 5 मेजरमेंट में 3 मेजरमेंट एक जैसी होनी चाहिए, सेम रिजल्ट्स होने चाहिए। यहाँ तो एक भी नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा ही तब आप देखोगे, देखोगे नहीं तो आएगा नहीं, वो यही क्वांटम हो गया फिर। दैट्स इट। और- वेटिंग फॉर यू। और नहीं, एंड वर्स्ट पार्ट इज दैट फॉर दैट ऑब्जर्वेशन टू मेक सेम, वी आर ट्राइंग टू डेवलप इंस्ट्रूमेंटेशन, नॉट द पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग इट। राइट राइट। दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन पर्सन पे काम करना है, ना कि मशीन्स पे। एब्सोल्युटली मशीन्स के ऊपर आप काम करोगे तो आप एक्चुअली, प्रॉब्लम क्या है, मशीन के ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा, बट कर क्या रहे हो ये तो पता होना चाहिए। यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन मशीन्स विदाउट एनी रेफरेंस, और रेफरेंस तो नेचर ही देती है, और कोई तो रेफरेंस दे नहीं सकता। राइट राइट। ये जो कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे जैसे हमने काल के बारे में बात की, जी, समय हो गया, जो टाइम हो गया, इसके अलावा कुछ और इंडियन वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, जैसे क्षण हो गया या मुहूर्त हो गए, इन वर्ड्स को हम समझा सकते हैं क्या? बिल्कुल उनको? बिल्कुल, बहुत आराम क्षण से, और हाँ। बहुत आराम से। देखो, मुहूर्त की बात करते हैं हम पहले। तो मुहूर्त का मतलब क्या है? मुहूर्त का मतलब है राइट टाइम पे पहुंचना। तो ये तो सारे ही करते हैं। अगर आप राइट टाइम पे नहीं पहुंचोगे, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। आप राइट टाइम पे नहीं पहुंचोगे, आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी बस मिस हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट मिस हो जाएगा। तो राइट टाइम इज इंपॉर्टेंट। द ओनली डिफरेंस इज दैट वेदर द टाइम यू हैव चोजन इज अलाइंड विद नेचर और नॉट। If it is aligned with nature, it is muhurat. If it is not aligned with nature, you may get result, you may not get result. कहते हैं, if you start an activity right in time, तो half job is done. ये राइट इन टाइम का क्या मतलब हुआ, अगर एस्ट्रोलॉजी के एंगल? Planets, हाँ। planet की पोजीशन के सारे आपके planets, see, I have my own planets and there is natural planets. तो the moment they are in sync, you have the best muhurat. उस टाइम पर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द प्लैनेट्स अवेलेबल टू यू टू एग्जीक्यूट द वर्क, और एनर्जी अगर तुम्हारी पूरी है तो काम सक्सेस होगा ही होगा। So it's not planets which are helping, it's you are aligned. Absolutely, alignment with the natural energy is the one which is deciding your success of the project. जैसे एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम मुहूर्त की बात करते हैं तो ये समझते हैं कि अगर इस मुहूर्त पे काम किया तो काम अपने आप हो जाएगा। नहीं, अपने आप नहीं हमको होगा, करना पड़ेगा। आप काम तो आपको ही करना पड़ेगा, सही टाइम पे। बट एनर्जी मैक्सिमम अवेलेबल होगी उस टाइम पर, सो दैट रिजल्ट इज एश्योर्ड, ऑलमोस्ट एश्योर्ड। वेदर समय अगर आपके साथ है, समय आपके साथ है तो कोई रोक नहीं सकता आपको। तो मुहूर्त का मेनली पर्पज ये है कि आप बेस्ट काम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेस्ट सपोर्ट मिल रहा है। नहीं, यूनिवर्स का। हाँ, यूनिवर्स का सपोर्ट बेस्ट अवेलेबल है। Friction. इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट, मुहूर्त कैलकुलेशन सबसे मुश्किल काम है। और अब एक्चुअली मुहूर्त कैलकुलेशन में, अभी तक तो हम प्लेनेट की एनर्जी यूज करते थे, लेकिन अब जो नया सिस्टम है दक्षिण संवत, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था, उसमें हम लोग मुहूर्त कैलकुलेट करते हैं हार्ट बीट से लिंक करके। आपके जो टाइम, जब द मोमेंट यू कंसीव्ड, सी एस्ट्रोलॉजी में जब आप मुहूर्त कैलकुलेट करते हो जब आप डिलीवर हो जाते हो, बट एक्चुअली गेम स्टार्ट्स व्हेन यू कंसीव। कंसीव, हाँ, 3rd month। तो एस्ट्रोलॉजी को वो 9 मंथ का कुछ नहीं पता। दक्षिण संवत में इट स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द डे यू कंसीव। इसके बारे में थोड़ा और बताइए कि हार्ट बीट से कैसे कर सकते हैं, कुछ अगर आइडिया। ईसीजी, आप ईसीजी को देखोगे तो इट गिव्स यू सम, इट शोज यू ए ग्राफ। सो व्हाट डज दैट ग्राफ मीन? इट इज द मूवमेंट ऑफ द बीट, हार्ट बीट, नॉट हार्ट रेट। तो ईच हार्ट बीट गिव्स यू एन इंफॉर्मेशन ऑफ 3 to 4 टाइप्स। अगर ईसीजी को देखेंगे तो इट गिव्स यू एन इंफॉर्मेशन ऑफ 3 to 4 टाइप्स अबाउट योर हार्ट, कि ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है, और किस लेवल के ब्लॉक, 70%, 80%, 90% जो कैलकुलेट करते हैं वो उसकी पीक के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली स्पीकिंग, व्हेन वी टॉक ऑफ हार्ट बीट at the period of Dakshanya, that is the beginning of the civilization, I would say.
तो उसमें हार्ट बीट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ 72 crore type of information it can give. Can you relate? We are talking about 3-4 today, and that time it was 72 crore. Crore means 720 million times. The information, in each heartbeat, you can have up to 72 crore type of variations. Events, 72 crore type of events can be recorded in one heartbeat. तो ये इंफॉर्मेशन कहीं अवेलेबल है अभी कि ये किस pattern इसमें का कुछ क्या इंफॉर्मेशन आपको रावण संहिता में मिल जाएगी. ओके रावण संहिता, उससे पहले शायद विष्णु पुराण में कुछ मिल जाए तो मुझे कह नहीं सकता, बट रावण संहिता है. सी, रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण ज्ञानी था. तो रावण को ज्ञान क्या था? जब हम लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की तो हमें समझ में आया कि रावण जो है, he was able to read 1.5 crore type of variations in the heartbeat. You understand what I'm saying? Today we are talking about 3-4, and Ravan was able to read 1.5 crore. But then we went further down, तो देखा कि वशिष्ठ जो राम जी के गुरु थे, वो 3.5 करोड़ टाइप की, 3.5 crore he was able to read. तो that means still more are there. अब what we saw is that if they were able to read that much, why their predictions failed? उन्होंने मुहूर्त निकाला था राज तिलक का, राम का, और उनको वनवास जाना पड़ा. तो पब्लिक कहते हैं कि फिर उनका फायदा क्या हुआ कहने का. तो उन्होंने मुहूर्त निकाला था, राज तिलक का नहीं निकाला था, उन्होंने बेस्ट मुहूर्त निकाला था फॉर द इवेंट. अब इवेंट तुम जो तो तुम डिसाइड करोगे ना, इवेंट तुम्हें क्या करना है. ही कैन नॉट डिसाइड प्रोजेक्ट, ही कैन डिसाइड द टाइम, दैट एट दिस टाइम यू हैव टू स्टार्ट एक्टिविटी. ऑपरेशन थिएटर के लिए जा रहे अभी है, जो ज्योतिषी हैं, जो अच्छे ज्योतिषी हैं, बहुत सीनियर लेवल के ज्योतिषी हैं, वो क्या करते हैं, उनको ना लोग फोन करते हैं, सर ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, किस टाइम पे एंटर करें. तो देन दे कैलकुलेट एंड टेल के इस टाइम पे एंटर करना है. तो ऑपरेशन 90% सक्सेस होगा ही होगा. तो अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखा कि फिर वशिष्ठ को जब 3.5 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था, तो इसके आगे क्या, तो एक ऋषि दुर्वासा हुए हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो, उनको 10 करोड़ नाड़ी का ज्ञान था. He was able to read 10 crore events in the pulse, single heartbeat. And then एक नंदी शिव है, जो शिव के जो वाहन जिसको कहा जाता है, नंदी जो है, वो है एक्चुअली इस ज्ञान के देने वाले, और उनको 72 करोड़ टाइप ऑफ वेरिएशन का ज्ञान उन्होंने दिया. और रावण के गुरु नंदी शिव ही थे. तो ये इंफॉर्मेशन भी अभी रावण संहिता में काफी कुछ अवेलेबल है इस बारे में. अगर ठीक रावण संहिता मिल जाती है आपको पढ़ने के लिए, तो यू कैन गेट. मतलब एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन के इतनी हार्ट बीट के चेक कर सकता है. हाँ, ये काफी ये मेरे को वहीं से मिली है. ओके. इसके अलावा कोई और भी है ऐसे, जैसे आपने बताया रावण हो गए या वशिष्ठ हो गए, और भी ऐसे कोई लोग हुए हैं? बहुत सारे. पहले तो सारे ऋषि मुनि मुझसे, देखो क्या होता है कि आपको कोई भी इवेंट करना है, कोई भी काम करना है, एनी टाइप, किसी को भी, जनरल से जनरल इंसान को भी कोई भी काम करना है, तो स्टार्ट कब करना चाहिए. अभी क्या कहते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ. क्यों उठ जाओ 4 बजे 3 बजे? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये होता है, वो होता है. अगर देखोगे तो एटमॉस्फेयर में तो 24 आवर्स सब कुछ ना कुछ तो अवेलेबल है ही है. तो तुम्हें क्या चाहिए उसके हिसाब से तुम डिफाइन करोगे ना, रादर देन के 4 बजे उठ जाओ क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4 बजे, सारे उठ करके, तो ऑल विल नॉट गेट सेम रिजल्ट. एक और बात कही थी कि सन जो है जब नॉर्थ टू साउथ जाता है तो हम उसे काल बोलते हैं, और अगर ईस्ट टू वेस्ट जाता है, इसको थोड़ा और बताएंगे कैसे? हाँ, जैसे जब ईस्ट टू वेस्ट जाता है तो आप देखोगे कि उसका टाइम फर्क पड़ता चला जाता है. 7:02 पे राइज हुआ, 7:05 पे राइज हुआ, 7:10 पे राइज हुआ, तो टाइम चेंज होता रहता है. बट जब नॉर्थ से साउथ चलता है
तो 21 जून, 21 दिसंबर, 21 मार्च, 21 सितंबर, ये फिक्स है, उस पोजीशन पर होगा ही होगा सन। नॉर्थ टू साउथ में अभी हम क्या उत्तरायण या उसकी बात कर रहे हैं हाँ, कि हाँ, अच्छा वो जो correct, बड़ा वाला साइकिल उसकी बात बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इट वर्क्स एज ए पेंडुलम, और एस्ट्रोलॉजी में ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और क्वेश्चन इसी चीज़ पे कि आजकल बहुत डिबेट होती है मॉडर्न साइंस के वर्ल्ड में कि क्या पास्ट और फ्यूचर ये रियली एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा हम बोलते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो एक पास्ट भी है एक फ्यूचर भी है, रियली एग्जिस्ट करते हैं या इस जस्ट आवर इमेजिनेशन कि हम इमेजिन कर सकते हैं ये फ्यूचर है, मेमोरी है। इसको इस तरीके से समझो, एक ना अलेक्जेंडर हुए हैं किंग, तो उनके शायद गुरु थे, उन्होंने कहा कि खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है। जब वो जा रहा था तो तब से एक स्टेटमेंट चल रही है मार्केट में कि जो इंसान आता है तो खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। बट क्या ये बात सही है, ये समझना जरूरी है। तो ये समझना बहुत आसान है कि अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो आपकी करेंसी वही रहती है क्या? चेंज होती है। तो ऑब्वियसली जब आप शरीर छोड़ के जा रहे हो या मर रहे हो तो आप खाली हाथ कैसे जा सकते हो? जब आप एक महीना जॉब करते हो तो आपको सैलरी मिलती है, तो एक महीना आपने काम किया कि नहीं किया? तो सैलरी उस हिसाब से मिलेगी जितनी आपने छुट्टी लिया, जितना काम किया। परफॉर्मेंस डिफाइंस व्हाट यू गेट। तो फ्यूचर तो डिफाइंड है ही है। तो बेस्ड ऑन करंट स्टेट फ्यूचर डिफाइंड है नहीं, द गेम इज दैट यू आर राइटिंग पास्ट। अभी तुम क्या कर रहे हो? पास्ट यू आर राइटिंग पास्ट। तो जब तुम लिख ही रहे हो पास्ट तो जाएगा कहां वो? तो दिस क्वेश्चन इटसेल्फ बिकम्स इनवैलिड। यू आर राइटिंग योरसेल्फ योर पास्ट, तो वेयर विल इट गो? तो फ्यूचर फिक्स्ड है? नहीं है। फ्यूचर फिक्स है बिकॉज पास्ट राइट्स फ्यूचर। जो पास्ट बनता जा रहा है उसी पैटर्न वो फ्यूचर लिखता जा रहा है। हाँ। तो एक्चुअली तुम जो लिख रहे हो ना, हम जिसको कह रहे हैं कि पास्ट लिख रहे हो तुम, तो पास्ट नहीं लिख रहे हो तुम फ्यूचर लिख रहे हो। मेनली प्रेजेंट डिसाइड योर फ्यूचर। प्रेजेंट में हम पास्ट लिख रहे हैं नेचुरली। हाँ। प्रेजेंट में चला गया पास्ट में, पर आएगा फ्यूचर में, तो दोनों चीजें हो गई। तो क्या टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है फिर? क्योंकि क्या हम इवेंट्स ये लिख गए हैं, देखो यही जा सकते हैं। यही गेम हुआ कि टाइम ट्रेवल चाहिए क्यों? हम कोई भी काम करते हैं तो हमें उसकी नीड है, तो हमें चाहिए। तो टाइम ट्रेवल चाहिए क्यों? तो टाइम ट्रेवल इसलिए चाहिए कि आज मैं अगर मान लो मैरिज करना चाहता हूं, तो व्हाट विल बी दी फ्यूचर? ऑब्वियसली एवरीबॉडी लुक्स फॉर इट। तो बंदा कहता है मैं टाइम ट्रेवल करके आगे जाके देख लेता हूं क्या होगा, फिर उसके हिसाब से आप डिसीजन ले लेता हूं। टू टेक द डिसीजन इन करंट टाइम यू वांट टू ट्रेवल फ्यूचर और ट्रेवल पास्ट। कुछ ठीक करना हो पास्ट में मुझे करंट में, तो पिछले को ठीक कर लूं तो फ्यूचर ठीक हो जाएगा। सिर्फ करंट ठीक नहीं होगा, पर पास्ट मैंने ठीक कर लिया तो मेरा फ्यूचर ठीक हो जाएगा। तो इसलिए टाइम ट्रेवल का हिसाब किताब पे काम करना शुरू किया इन्होंने, जो कि वेस्ट है। देयर इज नो नीड टू ट्रेवल ऑन पास्ट, देयर इज नो नीड टू ट्रेवल इन टाइम। वो टाइम और फ्रीक्वेंसी का जब हमने वो किया ना सारा गणित, कि फ्रीक्वेंसी की बजाय हम लोग टाइम पर शिफ्ट हो गए, तो उससे ये सारे के सारे सिस्टम बिगड़ते चले गए। अगर हम आज फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, वाइब्रेशंस पर, तो इट बिकम सो इजी कि पास्ट तो मैंने ही लिखा है अपना, अब जब मैंने लिख दिया तो मैं उसको करेक्ट क्यों करूं? रादर देन दैट आई रीड के मैंने क्या लिखा था, आई इन गेट दैट इंफॉर्मेशन के मैंने क्या लिखा था, और वो कब आएगा, जब वो आएगा उसको मैं उस टाइम पर हैंडल करूं। पर पॉसिबल है 100% गारंटीड। अभी क्या हुआ, एक पीछे एक इवेंट की बता दूं मैं आपको। एक इवेंट हुआ कि किसी के, आपको पता है पास्ट लिखा कहां होता है? तो इसके लिए पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि पास्ट जो तुम लिख रहे हो वो लिख कहां पर रहे हो। हमारे जो 5 लेयर्स होती हैं उनमें
नहीं, नहीं, हाँ, हार्ट बीट पे, अच्छा, ओके, नब्स, पैटर्न चेंज, हाँ, नब्स के ऊपर लिखा जाता है। तो हार्ट बीट पर आपका पास लिखा गया, उस पास के कुछ टाइम का मैप आपके हार्ट पाम पर आ गया। तो ये लाइंस जो है ये चेंज होती रहती है, अगर आप देखोगे इनको तो दे कीप चेंजिंग, राइट, और लेफ्ट और राइट की लाइंस में चेंज मिलेगा तुम्हें। नॉर्मली लेफ्ट वो होता है जो तुम पीछे लेकर आए हो, और ये जो तुम कर रहे हो उसकी वजह से जो तुम्हें मिल रहा है। करंट में तुमने क्या फ्यूचर, तो यहां मिल रहा है, और यहां पर जो है तुमने जो तुम पहले लिखवा कर लाए थे। तो ऐसे खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, तो खाली हाथ आता नहीं है, बिकॉज लाइन्स आर देयर। जितनी कम लाइन हो, मोक्ष एक शब्द सुना होगा, तो जब व्हेन यू आर लिविंग दिस वर्ल्ड, जब तुम इस शरीर को छोड़ रहे हो, तो जितनी कम लाइन होंगी इसके ऊपर, उतना ही तुम मोक्ष की तरफ बढ़ चुके हो, ये मान लो। मतलब डेट नहीं रह गया है, डेट कम रह गया है, ऐसा डेट कम रहा है, तो दिस इज कन्वेइंग योर डेट। अब क्या होता है कि जब आए थे तो मुट्ठी बंद होती है बच्चे की। क्यों मुट्ठी बंद तब होती है जब कुछ होगा हाथ में, नहीं तो नींव बंद होगी भाई। अनलेस यू पुट सम कॉइन यू विल होल्ड इट, अदरवाइज योर हैंड्स आर ओपन। तो जब जाते हो उस टाइम पर तुम्हारा हाथ कितना बंद है वो बताता है कि तुमने कितने कर्मफल ऐड किए, हाउ मच एक्स्ट्रा लगेज यू आर कैरिंग। ओके, तो रादर देन स्टडिंग के टाइम ट्रेवल करके ठीक करने के बजाय, लेट द इवेंट कम, एंड व्हेन इट कम्स देन यू टेक द करेक्टिव मेजर, तो यू विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ द डैमेजेस व्हिच आर गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दैट। तो फिर मल्टीवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं क्या? हाँ। हाँ, सी हम लोग एक गैलेक्सी में रह रहे हैं, हमारा एक सोलर सिस्टम है, और वो सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे ही बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है। यूनिवर्स हैज मैनी गैलेक्सीज, एंड ईच गैलेक्सी हैज इट्स ओन सोलर सिस्टम, एंड इन सोलर सिस्टम वी हैव प्लैनेट्स। तो ब्रह्मांड का मतलब एक गैलेक्सी, एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स, अच्छा, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में प्लैनेट। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं? नहीं, ब्रह्मांड एक ही है, उसके अंदर हाँ, गैलेक्सीज बहुत सारी हैं। ओके। तो अगर इसमें हम महाकाल के कॉन्सेप्ट को ऐड करें, तो महाकाल इसमें हर एक गैलेक्सी का अलग होगा, या हर एक नहीं, ब्रह्मांड का सिंगल? सोलर सिस्टम सबका अलग होगा, हर गैलेक्सी का अपना सोलर सिस्टम है, तो हर सिस्टम का काल, महाकाल, सारा गणित। तो हर गैलेक्सी का अलग महाकाल होगा, हम ये बोल रहे हैं? हर गैलेक्सी का एक महाकाल है, अच्छा, मतलब हर प्लेनेट का नहीं है, हर गैलेक्सी का एक महाकाल है। ओके। तो हाँ, जैसे तुमने सुना होगा महाविष्णु और विष्णु, तो यूनिवर्स इज कंट्रोल्ड बाय महाविष्णु एंड गैलेक्सी इज कंट्रोल्ड बाय विष्णु। गैलेक्सी का मतलब जो हम मॉडर्न गैलेक्सी बोलते हैं वही है, या कुछ और? वही प्लेनेट, आवर सोलर सिस्टम। ओके, ओके, मैं जस्ट इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हर गैलेक्सी का एक ब्रह्मा विष्णु महेश होगा? हर ब्रह्मा विष्णु महेश इज ए लोकल गैलेक्सी, वो सबके अलग अलग होंगे, पर महाविष्णु इज वन। तो अब अच्छा, अभी देखना इवेंट हुआ था महाकाल के ऊपर, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम। तो जब वो महाकाल को टाइम से रिलीज करके जोड़ते हैं तो वो गैलेक्सी ड्रिवन है, बट एक महाकाल है जो यूनिवर्स का है। तो महाविष्णु के दो, इट्स ए कॉइन विद टू फेसेस, वन साइड इज महाकाल, वन साइड इज महाविष्णु। कोई क्रिएटर है फिर जो हमें कॉन्स्टेंटली देख रहा है? नहीं, इट्स एवरीथिंग इज सो ऑटोमेटिक, सिस्टम इज सो ऑटोमेशन, बना के छोड़ दिया, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन यू कैन से, कि उसने आपके जो कहते हैं ना कि कर्मफल जिसको कहा जाता है, तो कर्मफल कहाँ रखे जाते हैं? यू आर राइटिंग इन योर पल्स, तो यू आर राइटिंग योर कर्मफल योर सेल्फ इन योर हार्ट बीट, तो किसी की जरूरत ही नहीं है। क्रिएटर है पर हमें देख नहीं रहा,
छोड़ दिया बना के। कुछ नहीं, उसने बना के सब कुछ बना के ऑटोमेटिक बना करके हर चीज ऑटोमेटिक करके। तुम्हें मालूम है अवतार होते हैं। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री, सनातन संस्कृति को समझोगे तो अवतार होते हैं। अवतार क्यों आते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि विष्णु खुद नहीं आए हैं, उन्होंने अपना एक वो भेज दिया। जब कोई बग फिक्स करना हो सिस्टम में, ऐसा बग फिक्स करना, तो इसका मतलब उस ऑटोमेशन सिस्टम में भी बग नहीं आया, बट somebody made him so high a level that he could create a bug. ओके, हाँ, जैसे रावण। राइट। फिर जब ऐसा बग बनेगा तो ऑटोमेटिक, फिर ऑटोमेटिकली वो उसको करेक्ट करने के लिए आने, उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या है कि शंकर, आपने एक नाम सुना होगा शंकर। शंकर जो है ही इज अल्टीमेट। अल्टीमेट मेरे से मतलब क्या होता है, ही हैज ए नॉलेज ऑफ एंटायर गैलेक्सी। तो तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी जरूरत है, जिस चीज की भी तुम्हें जरूरत है, शंकर कैन गिव। ओके, तो ये सारे पूजा इसीलिए शंकर की करते हैं। शिवलिंग की पूजा होती है तो वो शंकर की पूजा करते हैं एक्चुअली वो लोग। और वो थोड़े कंफ्यूजन है कि शिवलिंग जो है वो एक्चुअली शंकर का प्रतीक नहीं है, पर क्योंकि वो अभी इस लाइन पे रिसर्च कोई है नहीं, काम कोई कर नहीं रहे, तो जो चल रहा है उसको ऐसे ऐसे ही चला रहे हैं, बैठे हुए हैं। कोई आएगा, कोई रिसर्च करेगा, कुछ बताएगा, तो वो कहा जाता है कि पालने का काम, अपब्रिंगिंग का काम जो है वो विष्णु का है। तो जितने भी रेफरेंसेस हैं, तुम्हें अगर इवेंट के रेफरेंसेस ढूंढते हैं ना, कोई इवेंट करना है मुझे, तो उसमें रेफरेंस क्या है, तो वो रेफरेंसेस सारे विष्णु के सेट किए हुए हैं। अगर सूर्य को देखोगे तो हम सूर्य के 3 पार्ट्स हैं। सूर्य में 3 चीजें बताई जाती है। एक तो 7 हॉर्सेस, एक चैरियट, मतलब चैरियट ड्रिवन बाय 7 हॉर्सेस, और एक उसको चला रहा है जो सारथी, और एक उस पे पीछे बैठा है। तो बैठा है जो, वो कौन है? विष्णु। विष्णु के 2 वो है, 2 जो हीट होती है ना, हीट, 2 उसकी वो 2 फॉर्म में मिलती है, गरम और एक कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड। तो जो कोल्ड हीट है, दैट रूप ऑफ विष्णु इज सिटिंग इन मून। मून में शीतल ऊर्जा, और सूर्य में उष्ण ऊर्जा, गर्म ऊर्जा कहते हैं जिसको, हॉट, अग्नि। अग्नि हैज 2 रूप, शीतल और गर्म। तो बर्फ से सिकाई करते हैं ना आजकल, वो जो बना हुआ है, तो इट इज टू गिव यू दी कूल एनर्जी, बट दैट इज वेरी डेंजरस। कूल एनर्जी इज मच मोर डेंजरस देन दी हॉट एनर्जी। हॉट एनर्जी यू कैन फील, बट कूल एनर्जी किल्स। तो कूल एनर्जी की सिकाई बहुत ध्यान से करनी चाहिए। अब ये बता, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च कुछ है नहीं, तो अभी कर रहे हैं, बता रहे हैं ये लोग, बट वो नुकसान ज्यादा दे सकती है। कूल एनर्जी किल्स कैसे? लेटेंट हीट, बर्फ में क्या होता है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा लेटेंट हीट का, तो लेटेंट हीट मींस द हीट इज कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। और वो अनडिफाइंड है। तो तुम जब सिकाई कर रहे हो तो अनडिफाइंड चीज से सिकाई करोगे तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। गर्म में तो तुम 50 डिग्री गर्म कर रहे हो तो यू नो 50 डिग्री है, प्लस माइनस में भी टॉलरेंस 1 डिग्री 2 डिग्री। बट कूल में तो यू डोंट हैव एनी टॉलरेंस लेवल डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो क्या हम, अच्छा, उस क्रिएटर को हम देख सकते हैं? फिर क्रिएटर है, क्या पॉसिबल हाँ, है? देख सकते हैं, बट उसके लिए तुम्हें जो सूक्ष्म, देखो 2 चीज होती है। एक सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। अगर आप ध्यान से देखो, हिंदी और अंग्रेजी में क्या फर्क है? बहुत डिफरेंस है। तो सूक्ष्म का मतलब होता है, अभी जो क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर कटिंग दी थिंग्स एंड मेकिंग देम स्मॉल। तो वो सूक्ष्म नहीं हुआ, काटने से छोटा थोड़ी हो जाएगा, उससे सारी कैरेक्टरिस्टिक बदल गई। वो हम लोग एक स्टेटमेंट कहा जाता है, संधि विच्छेद से योग सीखना। योग का मतलब होता क्या होता है? यूनियन, जोड़ना, यूनियन। जोड़ना। और संधि विच्छेद का मतलब है काटना। तो तुम काटने से यूनियन कैसे करोगे? जब आप देखोगे, जब तक वो
उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी बदल गई, जैसे ही तुमने काटा, देखोगे तो बात की बात है, जैसे ही तुमने काटा उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। तो सूक्ष्म का मतलब होता है मिनिएचराइजेशन। बट मिनिएचराइजेशन में तुम क्या करोगे, अभी जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तो दे आर ट्राइंग टू प्रिंट नैनो साइज के जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। मैं हैरान हूं कि पब्लिक इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी चीज जो सेमी है उसको तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो। जो ये वो ट्रांसजेंडर्स जिनको कहते हैं हम लोग, जो प्रॉपर्टी ट्रांसजेंडर प्रॉपर्टी, सेमी मतलब ट्रांसजेंडर, तो कैन यू डिफाइन ट्रांसजेंडर? इट इज एक्चुअली इट इज नॉट ए नेचुरल प्रोडक्ट। तो अब जो अननेचुरल प्रोडक्ट को अगर तुम एस्टेब्लिश करने में लग जाओगे तो तुम कभी कर नहीं पाओगे उसको। वही कूल एनर्जी की प्रॉब्लम है वो, कि शीतल ऊर्जा का जो लेटेंट हीट जो है उसका टॉलरेंस लेवल इज टोटली अनडिफाइंड। वो तुम यहाँ पर सोच तो रहे हो कि तुमने इतना सा पीस रखा है तो यहाँ पर कर रहे हो, बट उसका इफेक्ट कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। टाइम को एक्सपीरियंस करने में या काल को एक्सपीरियंस करने में मेमोरी का कितना इम्पोर्टेंस है? मतलब ऐसे हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मेमोरी होगी उतना तेज टाइम चलेगा, या वही बात है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों ने टाइम को एस्टेब्लिश करने के लिए फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी, जबकि फ्रीक्वेंसी सेट है, टाइम की जरूरत ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? देखो, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है या इंपॉर्टेंट याद रखना है? डिसीजन मेकिंग। तो तुम मेमोरी अगर बढ़ा रहे हो तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पुअर होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि देन यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर कि ऐसा ही इवेंट कब हुआ था, उस टाइम पे मैंने क्या किया था। तो तुम्हें यू वुड लाइक टू वर्क फास्टर, रिएक्शन आएगा फिर इंस्टेड ऑफ, तो उसमें तुमने टाइम वेस्ट ही किया ना, और काम आएगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पर जो पैरामीटर थे एटमॉस्फेयर के, आज तो वो है नहीं। तो वो इन एनी केस एक्सपीरियंस इज ऑफ नो यूज। तो इसलिए मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड, यू शुड इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। So improve your experience instead of memory. No, improve your decision making rather than experience. Okay. Forget experience. डिसीजन मेकिंग में तुम्हें करंट सिचुएशन डिफाइन करनी है, एक्सपीरियंस तुम्हें हमेशा पास्ट में ले जाएगा। वही टाइम ट्रेवल ना, दे ट्राई टू ट्रेवल पास्ट फास्टर, व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अभी आपने जो अवतार के बारे में बोला था कि अवतार आते हैं, हाँ। तो काल, जैसे हम बोलते हैं कि अगला अवतार आने वाला है या आएगा, कल की बोल देते हैं उनको, तो इसका क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन है? मतलब किसी ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि ओके इतने टाइम बाद एक इंटरवेंशन होने वाला है? दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। एस्ट्रोलॉजी क्या है? प्रेडिक्शन। तो हम लोग ये कहते हैं, मतलब दक्षिण संवत में जो दक्ष के समय में जो चलता था, इवेंट्स चलते थे, जो भी चलता था, तो वो कहते थे कि नहीं, हमें प्रेडिक्ट नहीं करना, हमें डिफाइन करना है कि ये होना चाहिए। आज भी यू वुड लाइक टू डिफाइन रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि नहीं यार ये होगा तो मैं क्या करूंगा और फलाना ठिकाना। वो कहते हैं यू राइट योर ओन फेट। तो दैट वाज द स्टोरी देयर, दैट यू कैन राइट योर फेट योरसेल्फ। तो प्रेडिक्शन के कॉन्सेप्ट ने ही एक्चुअली नुकसान दिया ये सारा का सारा, कि हम लोग पास्ट में अटक गए। एक्सपीरियंस, भाई आज इस समय की प्लेनेट पोजीशन कुछ और है, उस समय की प्लेनेट पोजीशन कुछ और थी, तो यू कैन नॉट हैव डिसीजन बेस्ड ऑन योर पास्ट। तो इससे डिफरेंस यही आएगा कि क्योंकि एनवायरनमेंट डिफरेंट था पहले और अभी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो डिसीजन मेकिंग तुम्हारी सारी बदल गई। तो जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग था, करेगा ही नहीं। एनर्जी लेवल तुम्हारा बदल गया, एनर्जी लेवल, कैपेबिलिटी सब चेंज हो चुकी है, तो सेम डिसीजन काम नहीं करेगा ऑब्वियसली। आप एक और थ्योरी के बारे में बात करते हैं, क्वांटम थ्योरी। क्वांटम ये है क्या? क्वांटम से क्या डिफरेंस है उसमें? अगेन आई टोल्ड यू ना, हाँ। कि जब द मोमेंट वी स्टार्ट ऑफ क्वांटम, तो क्वांटम में पहला फैक्ट है कि जो तुम, व्हाट इज योर सीड कैपिटल। तुम जब इस द डे यू कंसीव्ड, तो तुम्हारे साथ पास क्या था?
सीड की कैपेबिलिटी, सीड तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारे ड्रॉबैक्स, तुम्हारे वीकनेसेस, तुम्हारी स्ट्रेंथ, कॉन्फ़िगरेशन, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या था तुम्हारा, देयर इज नो वे टू फाइंड आउट। वो कोई बात ही नहीं करता इसके ऊपर। जबकि इफ यू अनलेस यू नो द सीड कैपिटल, हाउ विल यू बिल्ड द बिजनेस? तो क्वांटम थ्योरी स्टार्ट्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द सीड, कैलकुलेटिंग द सीड कैपिटल ऑफ द पर्सन। और इसको हम चेक कर सकते हैं हार्ट बीट के थ्रू, जो ये लाइफ मैप, दिस इज कॉल्ड लाइफ मैप एंड इट इज रिटन ऑन योर हार्ट बीट। तो अच्छा, ये चेक करने के लिए आपने बोला कि हार्ट बीट को हम चेक कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए क्या कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं? आप जैसे इसको करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे ना टाइम को तुम भूल जाओ, देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम, टॉक ऑफ वाइब्रेशंस। तो जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो वी डोंट टॉक ऑफ टाइम एट ऑल, वी टॉक ऑफ ओनली वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन में अब वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन जैसे वो कहते हैं, एक अगर आपने पानी स्टिल है, वाइब्रेशन को समझना तो बहुत आसान है कि एक पॉन्ड में जाओ और पानी रुका हुआ है, एक पत्थर फेंकोगे तो इट विल क्रिएट सम वाइब्स ऑल द एंड इट विल गिव राउंड वाइब्स, चारों तरफ जाएगी वो वाइब, चाहे पत्थर का शेप कैसी भी हो, ठीक है ना। द मोमेंट यू थ्रू द सेकंड स्टोन उसके आसपास टाइम पे ही, मतलब उसकी वाइब्रेशन सेटल नहीं हुई है अभी, तुमने एक और फेंक दिया, अब तुम स्टडी किसको कर रहे हो ये तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम पहले वाले स्टोन की वाइब्रेशन स्टडी कर रहे हो या दूसरे वाले स्टोन की कर रहे हो, या दोनों के जो उसके कंबाइन इफेक्ट से जो बनी है वाइब्रेशन उसको स्टडी कर रहे हो। दैट इज कॉजिंग एक्चुअली डिस्टर्बेंस इन द फर्स्ट वाइब्रेशन। तो फर्स्ट वाइब्रेशन को स्टडी करना है तो उसके लिए मेरे को मान लो तुम्हारी हार्ट बीट स्टडी करनी है, लाइफ मैप स्टडी करनी है, तो अगर मेरी लाइफ मैप, मेरी भी हार्ट बीट है अपनी, तो वो हार्ट बीट ही अगर मेरे को तुम्हारी लाइफ, द मोमेंट आई टच यू, पहले के नब्ज देखते थे तुम, पता ना कैसे देखते थे, ऐसे हाथ देखते थे, तो मेरी हार्ट बीट तुम्हारी हार्ट बीट को डिस्टर्ब ना करे उसके लिए मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, तभी तो मेरी, अदरवाइज हार्ट बीट तो अवेलेबल है ही है मेरी। सो जिसको तपस्या कहा गया है पहले, जिसको तो हम तपस्या वर्ड यूज करते हैं, तो तपस्या मीन्स अपनी हार्ट बीट को स्टेबलाइज करना, मिनिमम वेरिएशन पॉसिबल होनी चाहिए उसमें। तो ये सीखने के लिए सबसे पहले अपनी हार्ट बीट को स्टेबलाइज करने के तरीके सीखने हैं। दिस इज कॉल्ड एक्वायरिंग एलिजिबिलिटी। जैसे आईआईटी में एडमिशन लेना है तुम्हें, तो सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर देयर, ऑल यू हैव टू मीट। Similarly in this, same concept is absolutely same as you are taking admission in IIT. That you have to fulfill all the criterias, all the eligibility levels, so that you are able to compete and get the branch of your interest. तो ये एलिजिबिलिटी डेवलप करने में कितना टाइम लग सकता है? वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो कितना डिस्टर्ब है और उसकी वो क्या है लाइफ मैप एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या था और उसकी करंट पोजीशन क्या है और किस पोजीशन पर वो आने लगेगा कंट्रोल में। तो ये सब मेजरमेंट्स हैं। और आप ये ट्रेन करते हैं? हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट है सेतु, स्पेस एनर्जी एंड टाइम यूनियन। तो ऑब्वियसली दीज 3 पैरामीटर्स आर ओनली देयर। स्पेस मीन्स योर प्लेस ऑफ हार्ट बीट, and time means duration of heartbeat or strength of the heartbeat. तो जब आप बोल रहे हैं कि ये अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे कोई सीख सकता है, तो ट्रेनिंग कितनी देर की है और उसके बाद टेस्टिंग लर्न करने में? हाँ, वही एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे आप अगर आईआईटी की बात करता हूँ मैं फिर से, जब कोचिंग में जाते हो आप पहले, तो कोचिंग वाले रोज असाइनमेंट और टेस्ट देते हैं। वो क्या है? That is testing your capability. So same way here, testing is only 5 minutes, but you have to go and get yourself tested कि हाँ वो पोजीशन आ गई है, नहीं आ गई है, कितनी आ गई है, किस रेट पर आ रही है, रह रही है या कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर एलिजिबिलिटी एक्वायरमेंट के लिए जो चेंजेस नीडेड है वो चेंजेस इम्प्लीमेंट करना।
सो लर्निंग सिंपल है, लेकिन हाँ, उसको एलिजिबिलिटी प्रैक्टिसिंग इज दैट्स वो सेम है। दैट डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी। कोचिंग में वही है कि अगर तुम इफ यू नो द सब्जेक्ट, यू नो एवरीथिंग, बट यू आर नॉट एबल टू राइट। आपको कितना टाइम लगा इस एलिजिबिलिटी को? मेरे ख्याल से तो मैं जब से पैदा हुआ, जब से ये चल रहा है, ओके ऑलमोस्ट 60 years। ओके। तो आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि ये कैपेबिलिटी नहीं, है? एक्चुअली ये कैपेबिलिटी पता लगी मुझे 2003 में, 4 में। ओके। कैसे, आई मीन कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ या आपने कैसे इंसिडेंट क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पर ना आई एम ए बेसिकली एन इंजीनियर, तो आई एम ए रिजेक्शन कंट्रोल एक्सपर्ट। मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चर्स के लिए बुलाया करते थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लोगों को, बताओ कि हाउ टू यूज देयर लर्निंग इनटू इंडस्ट्री। मतलब आई वाज कन्वर्टिंग एजुकेशन इनटू इंडस्ट्री ओरिएंटेशन। मैं इंस्टीट्यूट चलता था, एम्बेडेड सिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट एम्बेडेड ट्रेनिंग इन इंडिया इन 2001। एम्बेडेड के ऊपर ट्रेनिंग मैंने शुरू की थी पहले। तो मेरे को इसलिए बुलाते थे कि इंडस्ट्री एजुकेशन को इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन कैसे देना है, उसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग देने के लिए दैट कैप्सूल आई बिल्ट। तो जलंधर में मैं गया हुआ था, जलंधर में मेरा लेक्चर था इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वहां पर उन्होंने कहा कि सर इंडस्ट्री की रिजेक्शन तो आपने बहुत कम कर ली, लाइफ की रिजेक्शन को कम करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो आपको उस टाइम पे रियलाइज हुआ या नहीं, उस टाइम तक मुझे ये था कि मेरे को लाइफ में रिजेक्शन पता होती क्या यही नहीं पता था। आई डोंट नो व्हाट रिजेक्शन इज इन लाइफ। व्हेन आई केम बैक दिल्ली, रात को पहुंचे थे हम लोग, सो गए, सुबह उठा, और जब उठ करके कमरे से बाहर आया हूं तो माय फादर वाज सपोज टू ईट ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट बना रही थी मदर, तो बैठे थे। वो ब्रेकफास्ट आने से पहले ही टुक 2 tablets। होगी उनको शुगर वुगर कुछ होगा, उनका प्रॉब्लम लेते होंगे रूटीन में, मुझे कभी पता नहीं था, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। बट द मोमेंट आई सॉ दैट ब्रेकफास्ट से पहले टेबलेट ले रहे हैं, तो रिजेक्शन मुझे तुरंत समझ में आ गई। इमीडिएटली आई कुड अंडरस्टैंड, आई कुड कनेक्ट रिजेक्शन इन लाइफ। क्या थी रिजेक्शन? कि ड्यू टू दैट टेबलेट्स द टेस्ट ऑफ द टंग चेंज, और जो स्वाद था ब्रेकफास्ट का जो बना था, जो टेस्ट था, वो खत्म हो गया। तो ही कैन नॉट एस्टिमेट कि ब्रेकफास्ट में टेस्ट था नहीं था, अच्छा था खराब था, कम नमक था ज्यादा नमक था, कुछ सब खत्म। यू लॉस्ट योर टेस्ट सेंस इटसेल्फ। सो दैट्स रिजेक्शन। तुम क्या खा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है। तो देन आई रियलाइज व्हाट इज रिजेक्शन। ओके। आपने कहीं पर बोला है कि महावीर जो हैं और उनके जो 24 तीर्थंकर हैं, हाँ, वो उनको आपने कनेक्ट किया है कि वो 24 मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ, एक्चुअली 24 मॉलिक्यूल्स क्या हैं? हाँ, करेक्ट। तो जो तुम्हारा लाइफ मैप होता है, जैसे मैं लाइफ मैप की बात करूं, लाइफ मैप गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट योर 24 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो वो 24 मॉलिक्यूल का तो उनको समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, बट 24 काउंट दे कुड पिक कि 24 कुछ तो है। 24 आवर्स हैं, तो 24 की कुछ सिग्निफिकेंस तो है। 24 आवर की सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज वो तो तुम स्केलिंग है जैसे मर्जी कर लो। बट 24 तीर्थंकर हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ 24 से रिलेटेड है। 24 इज इंपॉर्टेंट। तो हाउ डीप दे कुड रीच, आई डोंट नो। वी कुड रीच टिल molecules, and we know that the molecular structure of the individual is printed on the life map. That is 24 molecule, and that defines your life totally, completely. सो ये जो 24 है, वो जो आप लाइफ मैप बना रहे हो उसका पार्ट है 24 मॉलिक्यूल के ऊपर ही है, उसका 24 मॉलिक्यूल में सारा स्ट्रक्चर है। ओके। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, एवरीथिंग इट गिव्स। ये आपको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगता है? अगर मैं आपके पास आऊँ
तो आपको कितना टाइम लगेगा मेरे लाइफ में बनाने में? तकरीबन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स। हमने महाकाल के टॉपिक पे पहले बात की थी जी। और महाकाल जो टेम्पल है और जो महाकाल एज ए कॉन्सेप्ट है, तो क्या कुछ कनेक्शन है वहां? ऐसा कुछ होता है बिल्कुल। एक्चुअल में? बिल्कुल होता है। क्या है कि Rituals. अभी जो महाकाल जब महाकाल एस्टेब्लिश किया गया था, जब ये रेफरेंस बनाया गया था, तो उस टाइम पर सन रेज एट ए पर्टिकुलर टाइम यूज्ड टू फॉल ऑन दैट पॉइंट, और रिपीट होती थी वो हमेशा, चाहे कोई भी वो हो, दे यूज्ड टू फॉल एट दैट मोमेंट, एट दैट पॉइंट। पर अभी वो एक नई जगह, अब जो क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट हुई है, जब महाकाल एस्टेब्लिश हुआ और आज की तारीख में बात करते हैं, तो एक डोंगरा करके एक नई जगह आई है, करीब अराउंड 29 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम महाकाल टेम्पल। सो नाउ दैट प्लेस इज गेटिंग डेवलप्ड एज टाइम। जो GMT जिसको बोलते हैं ना हम, मेरिडियन, वो GMT टाइम जहाँ से निकलता है, हाँ। तो दैट GMT का रेफरेंस पॉइंट इज दिस। उस टेम्पल में जाने का कोई रेलेवेंस है? एनर्जी पॉइंट है। एनर्जी पॉइंट अभी भी वही है। देखो फर्क क्या है कि यू नीड व्हाट, टेम्पल इज नीडेड फॉर व्हाट पर्पस। तो टेम्पल यू रिक्वायर टू गेन दैट एनर्जी विच यू रिक्वायर टू फुलफिल सम एक्टिविटी। तो महाकाल का जो मंदिर है, एनर्जी अभी भी वहीं पर है, लेकिन जब टाइम की बात करोगे तो वो रेफरेंस शिफ्ट हो गया वहां से। तो महाकाल टेम्पल जाने में किस टाइप की एनर्जी मिलेगी? जैसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो महाकाल में ऐसा क्या? मुहूर्त के से लिंक करने का वो रहेगा। मतलब इफ यू आर एबल टू रिसीव, एक मुहूर्त के टाइम पर अगर आप महाकाल मंदिर में जाते हो, तो प्लैनेट्स की एनर्जी अपने आप अलाइन होकर तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे टाइम कम एग्जिस्ट करता है। सन आपका सोलर सिस्टम इज ड्रिवन बाय सन। तो सन की एक पॉइंट पर जब अगर रेस पड़ रही हैं वहां पर, तो इसका मतलब सारे प्लैनेट ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो गए ना, इसलिए। उसके पास महाकाल टेम्पल के पास जो शिप्रा नदी है, हाँ, उसका भी कुछ रेलेवेंस है, कुछ एनर्जी रेलेवेंस? बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत पुरानी नदी है। और वो बहुत पुरानी नदी है। वो एक्चुअली क्या था कि वहां पर विष्णु ने जाना था। कृष्ण जब के रूप में जब आए थे विष्णु, तो उनको वहां जाना था, तो इसके लिए शिप्रा वहां पर पहले निकाली गई। तो शिप्रा फिर से निकाली गई तो किसी और नदी से निकाली गई, ऐसा? नहीं, उसका ओरिजिन अपना है। अच्छा, ओके। जैसे सरयू है, तो सरयू भी निकाली गई क्योंकि विष्णु ने वहां पर जाना था, इसलिए सरयू निकली। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि टाइम का कनेक्शन है मेंटल हेल्थ से। टाइम डायरेक्ट कनेक्शन है। आपने ये कहीं बोला था कि बॉडी को मन से चलाना और बॉडी को ब्रेन से चलाना, हाँ, इन दोनों में अंतर है। करेक्ट। क्या अंतर है और किसके क्या डिफरेंस है? तो बॉडी एक समझो रोबोट है। इफ वी स्टार्ट कंसिडरिंग दैट ह्यूमन बॉडी इज ए मशीन, तो समझना बहुत आसान रहेगा कि अगर तुम ब्रेन से चलाते हो तो तुम मेमोरी से चलाने की कोशिश कर रहे हो उसको। अगर बॉडी को मेमोरी से चलाओगे तो इट विल ऑलवेज कीप यू इन पास्ट, इट विल नेवर अलाउ यू टू कम इन प्रेजेंट। और कहते हैं कि लर्न टू लिव इन प्रेजेंट। हाउ विल यू लर्न? ब्रेन विल ऑलवेज कीप यू इन पास्ट, मेमोरी ड्रिवन, और मेमोरी विल कीप यू ऑलवेज इन ऑब्सोल्यूशन, क्योंकि ऑब्सोलीट इंफॉर्मेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑब्सोलीटेड। तो एआई जो है सारा का सारा काम कर रहा है ऑब्सोलीटेड इंफॉर्मेशन पर। तो एआई कैन नेवर गिव यू गुड रिजल्ट्स। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तुम्हें पता ही नहीं लगेगी। तो कैसे कर सकते हैं हम कि ब्रेन की जगह पर माइंड को यूज करें? हाँ, क्या कर सकते हैं? तो वही टाइम की जगह पे फ्रीक्वेंसी पर चले जाओ, वाइब्रेशंस पर चले जाओ, और इंपॉर्टेंट इवेंट है और कब शुरू करना है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। इवेंट इंपॉर्टेंट है और वो इवेंट कब शुरू करना चाहिए, सो दैट माय प्लैनेट्स गिव मी मैक्सिमम एनर्जी, तो वो टाइम पता होना चाहिए। एंड
इवेंट करना है तो इवेंट में ब्रेन का तो एग्जीक्यूशन ही तो है, ब्रेन का काम सिर्फ एग्जीक्यूशन है। तो उसमें मेमोरी काम आती है कि मेरे को वो वहाँ से ना टेंट वहाँ से मिलेंगे, माइक वहाँ से मिलेगा, वो वहाँ से मिलेगा, जो कैमरे वाला वहाँ से मिलेगा, जो केटरर है वो वहाँ से मिलेगा। तो दीज आर दी पॉइंट ऑफ मेमोरी। तो दे कीप चेंजिंग। भाई तुम्हारा केटरर आज ये है, कल को तुमने वहाँ पर इवेंट करना है तो वहाँ पे एक केटरर कोई और होगा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तो किसी काम आएगा नहीं ना। तो क्या ये हम चेक भी कर सकते हैं कि कितना ब्रेन कनेक्टेड है अभी, कितना माइंड कनेक्टेड है? हाँ, मेजरेबल है। 10 मिन काउंट मैंने लास्ट टाइम जो टूल दिखाया था, 10 मिन एक्चुअली इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश और हिंदी का फर्क आ जाता है। 10 मिन मीन्स तन और मन। तो तन और मन जितना ज्यादा बेटर सिंक में होगा उतना ही तुम्हें ब्रेन डिस्टर्ब नहीं करेगा, ब्रेन फिर तुम्हारी सपोर्ट में आ जाएगा। अभी क्या होता है कि अभी ब्रेन डिफाइन करता है और मन को वो कहता है कि कंट्रोल करो, इग्नोर करो और बॉडी से काम करवाओ। तो उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम देख सकते हैं कि क्या ज़्यादा कनेक्टेड है अभी, हाँ, और दोनों माइंड एंड ब्रेन कितना कनेक्टेड है और माइंड एंड बॉडी कितना कनेक्टेड है, ब्रेन और बॉडी कितना कनेक्टेड है। ऑल दी 3 सिस्टम्स आर अवेलेबल। तो फिर हम मेजर कर सकते हैं कि अगर हमें चेंज करना है वो फिर वो प्रैक्टिसेस बनी हुई है, वो सारे एजुकेशन में वही है कि ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर देयर। उसकी प्रैक्टिस करोगे तो द सिंक्रोनाइजेशन विल इम्प्रूव। आपने तत्व चिप के बारे में भी जी, बात की हुई है। तत्व चिप क्या कोई फिजिकल डिवाइस है या ये डिवाइसेस सारी फिजिकल है, पर जैसे मैंने कहा कि सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर के पैरामीटर्स विल ऑलवेज रिमेन अनडिफाइंड। तो उनको तुम्हें कंट्रोल एक्यूरेट कंट्रोल करते जाओगे, बट स्टिल दे विल रिमेन अनडिफाइंड एंड व्हेन दे विल फेल यू कैन नेवर एस्टिमेट। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में एक चीज कही जाती है, हाईली अनरिलायबली रिलायबल। when it will fail is not known। पहले लाइफ टाइम वारंटी दी जाती थी 10 साल की, फिर वो 3 साल हो गई, अब वो 3 मिनट है। अपडेशन आपके मोबाइल में हर मिनट अपडेशन है अवेलेबल, तो लाइफ टाइम तो खत्म हो गई। सो इफ यू वांट टू रिड्यूस योर लाइफ, यूज योर ब्रेन। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफ, यूज योर माइंड। तो ये जो चिप है ये क्या वाइब्रेशंस फिजिकली कहीं लगाने की चिप है? नहीं, अपने आप बनानी होती है। इट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड। इसलिए क्या एनर्जी फॉर्म है जो आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ। Mind gives you vibrations and that energy which is flowing into your body, उसको आप चिप में कन्वर्ट कर दो, वो काम करेगी अपना और उसको फ्लश आउट हो जाएगी, बात खत्म। तो इसके थ्रू फिर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने अंदर चाहे पूरी any problem of the body you can take care anywhere। So what we talk is, we don't talk of mental health actually, we talk of mental wealth। जैसे फिजिकल हेल्थ फिजिकल वेल्थ, ऐसे ही मेंटल हेल्थ मेंटल वेल्थ। सो अगर टाइम से रिलेटेड बात करोगे तो तुम्हें मेंटल हेल्थ के अलावा कुछ समझ में आएगा नहीं। यू विल बी स्ट्रक विद मेंटल हेल्थ, दैट इज मेमोरी। मोस्टली सेल्स है, मेमोरी सेल, मेमोरी एंड सेल्स। द मोमेंट टू यू टॉक ऑफ वेल्थ, तो इट इज नॉट विजिबल बट इट इज देयर। और मेंटल वेल्थ टेक्स केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। अगर मेंटल वेल्थ तुम्हारी अच्छी है, वही माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। ओके, कोई और टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को मेंटल, जैसे आपने मेंटल वेल्थ बोला, तो मेंटल वेल्थ या मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कोई ऐसी टिप? हाँ, एक तो आपको अपनी सीड कैपिटल पता होनी चाहिए। See, the most important, everything is defined by your seed capital। तो seed capital अगर तुम्हें पता है, तो then you can adopt a procedure to improve your mental wealth, which you can improve by using your heartbeat, and it is done through sound energy। Sound energy created by you manufacture that sound using your heartbeat, and that
heartbeat, that sound should enter into your body from your ear. It will go to brain and जो पोल्यूशन है उसमें उसको किल करेगा और मेंटल वेल्थ को बढ़ाएगा. आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की जी. और अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हम बात करते हैं, लगता है कि हम कंटिन्यू करते रहें और बात करते रहें, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा है. आई नो. पर समय के अभाव में हमको इसको क्लोज करना पड़ेगा. तो क्लोज करने से पहले कोई और अगर आप मैसेज देना चाहें लोगों को उनकी वेलनेस के लिए या टाइम समझने के लिए. जरूर. मैं ये कहूँगा कि उठने और सोने का टाइम को छोड़ दो. लेट इट बी नेचुरल. जब तुम्हें नींद आती है तब तुम सो जाओ. वैसे भी तभी सोओगे. जितनी देर तुम्हें नींद आती है, नेचुरल नींद आती है, उतनी ही देर सो. ज़्यादा देर सोने की जरूरत नहीं है, कम देर सोने की जरूरत नहीं है. यूज योर हार्ट बीट. यू हैव 3 थिंग्स विद यू. वन इज योर हार्ट बीट, वन इज योर ब्रीदिंग which is totally under your control. Heartbeat is not in your control, but breathing is under your control, and your fingers. तो फिंगर्स से एक अपनी हार्ट बीट को मॉड्यूलेट, कुछ भी गाओ, सिंग समथिंग जो तुम्हें अच्छा लगता है. वैसे तो कस्टमाइज गाओगे तो बेटर रहेगा, बट दैट विल डिपेंड ऑन योर सीड कैपिटल. अनलेस टिल द टाइम यू नो योर सीड कैपिटल, तब तक तुम कुछ भी उठाओ और सिंग इट and use your fingers to move your joints. तो आप देखोगे आपके joints will start getting lubricated automatically. और breathing में do not pull the breath. सांस को खींचना नहीं है. You have to slow inhale, slow exhale. I'll show you one breath. Just watch me carefully. I'll show you one breath. तो इसमें हमने सांस को डीप ले गए विदाउट फोर्स, ये हम कर रहे हैं. कुछ नहीं किया मैंने. स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, नो पुलिंग, नो स्टॉपिंग, नो होल्डिंग. अपने आप आने देना है, अपने आप जाने देना है. धीरे धीरे बस स्लो करना है. स्पीड को स्लो करना है. और ये मेरा हाथ मैंने इससे उठाया. हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, बट उठा के प्रैक्टिस करोगे तो फायदा ज्यादा होगा, बिकॉज यू आर अवेयर. और आंखें खुली रखनी है, बंद नहीं करनी है, बिकॉज यू डोंट हैव टू डिस्कनेक्ट विद द वर्ल्ड. तो स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल की प्रैक्टिस करो. जब स्टार्ट करोगे तो हो सकता है इतना ही जाए. यू आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड दिस. डजंट मैटर. यू इनहेल, द मोमेंट यू फील कि आई कैन नॉट इनहेल मोर, तो रुकना नहीं है, स्टार्ट एक्सहेलिंग. भाई इतनी प्रैक्टिस शुरू कर दो, तो आफ्टर 40 days यू विल रियलाइज दैट यू हैव चेंज. कायाकल्प जिसको कहते हैं ना, इट स्टार्ट्स हैपनिंग दैट. शांत होने, यू विल स्टार्ट फीलिंग पीसफुल इन योर, विद इन योर बॉडी. तो ये प्रैक्टिस, 2 प्रैक्टिस शुरू करो. एक तो जॉइंट्स को कोई भी सिंगिंग करके, और अपने जॉइंट्स को अपनी फिंगर से पुल करना है. दैट्स इट. ये 2 काम शुरू करो तो यू विल फील यू हैव, योर लाइफ हैज गॉट अपग्रेडेड. or maybe 10-15 minutes, not more, not much time is required. Only 10-15 minutes is enough. Normally we say 10 minutes, but 15 मिनट करोगे तो ज़्यादा बेटर है.
यू कैन डिवाइड इट इन 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, ऐसा कर सकते हो। ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। यहाँ आने के लिए और हमसे इतना कुछ शेयर करने के लिए। जी, धन्यवाद। प्रणाम।